बाबा का आवाहन करेंगे और फिर हम बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की मुरली कल की कॉन्टिन्यूटी में है और मुरली का टाइटल है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। कल हमने इसका हाफ पार्ट पढ़ा था और बाबा ने कल मुरली में हमें कहा था कि हम सभी दिव्य बुद्धि के आधार पर अव्यक्त मिलन बाप दादा से मिला कर सकते हैं और इसके लिए हमें अमृत वेला सिर्फ संकल्प करना है, बाबा की याद में बैठना है, संकल्प करना है कि हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें और बाबा से रूरिहान करना है। तो फिर बाबा ने कहा आपकी बुद्धि में बहुत से गोपनीय रहस्य अपने आप आपको अनुभव होंगे, पर बाबा ने इसकी विधि बताई कि अगर आपको अमृत वेले अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है तो उसके लिए आपको पूरा दिन भर अव्यक्त स्थिति में, अंतर्मुखता में, अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होना होगा। और एक और बात बाबा ने इसके लिए बताया कि अगर आपको ये दोनों स्थिति बनानी है पूरे दिन भर, अंतर्मुख, अव्यक्त और अलौकिक स्थिति, उसके लिए आपको न्यारा और प्यारा बनना होगा। बाबा ने बताया कि बच्चों के अंदर जो है शुद्ध मोह है, लेकिन वो कभी-कभी या तो न्यारे होते हैं या प्यारे होते हैं, ये दोनों स्थिति नहीं होती एक साथ। लेकिन बाबा जब भी बच्चों के साथ शुद्ध मोह में आते हैं, लेकिन बाबा न्यारे और प्यारे साथ-साथ बनते हैं। और फिर बाबा ने बताया मुरली में कि बाबा अव्यक्त क्यों हुआ है, क्योंकि बाबा को पढ़ाई को शो नहीं दिखाना, टीचर को नहीं दिखाना है, वो बच्चों को दिखाना है। तो हम सभी शिव शक्तियाँ और पांडव शोकेस में हैं और हमें बाबा ने जो पढ़ाया है, जो बाबा ने हम सब पर इतनी अपना जो समय दिया है, जो अपना पढ़ाई हमें पढ़ाई है, उसके लिए हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा गुप्त रहेगा। फिर बाबा ने बताया कि आप बच्चों में इतनी शक्ति है कि आप अव्यक्त को भी व्यक्त में ला सकते हो और बाबा के पास बच्चों के सभी संकल्प, शुद्ध संकल्प जो है वतन में पहुंचते हैं। फिर बाबा ने एक बहुत रहस्य खोला सूक्ष्म वतन का, क्योंकि जब बाबा साकार में थे तो बच्चों में अव्यक्त वतन में जाने का, संदेशी बनकर जाने का, साक्षात्कार करने का ये जो लगन लग गई थी, तो उसको छुड़ाने के लिए बाबा ने बच्चों से कहा कि सूक्ष्म वतन नहीं है। और फिर बच्चों में संकल्प चला बाबा के अव्यक्त होने के बाद कि भोग किसको लगा रहे हैं, संदेश किसको भेज रहे हैं, किसका संदेश आ रहा है, जबकि बाबा ने कहा था सूक्ष्म वतन है ही नहीं। फिर बाबा ने इसका रहस्य खोला कि जैसे छोटे बच्चों को अगर किसी भी चीज की चटक पड़ती है तो उसे छुड़ाने के लिए कहा जाता है कि वो चीज नहीं है, इसीलिए बाबा ने सूक्ष्म वतन में संदेशी बनकर जाने की बजाय कहा कि आप सभी जो है सूक्ष्म वतन वासी बनिए। तो ये बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि सूक्ष्म वतन वासी बनने से आपको 2 प्राप्तियां होंगी, कमाई भी और अनुभव भी। और जो आज की मुरली है, आज की मुरली में बाबा ने हम सब बच्चों से बताया कि बच्चों के मन में जो ये प्रश्न है कि बाबा का नया जन्म हुआ है या नहीं, वो रहस्य बाबा ने खोला है कि बाबा जो है अव्यक्त हुए हैं और जब तक स्थापना का पाठ है, बाबा अव्यक्त रूप से हम सब बच्चों के साथ ही हैं। बाबा ने बताया कि बाबा सूक्ष्म वतन में कैसे जो है सभी को इमर्ज करते हैं, मम्मा को भी इमर्ज करते हैं और बाबा जब जब से अव्यक्त हुए हैं तो उसमें बाबा जो है बहुत अंतर्यामी हो चुके हैं और इसमें बाबा अव्यक्त स्थिति में
कैसा अनुभव होता है उसको बाबा ने शेयर किया है कि हर एक की स्थिति, हर बात 1 सेकंड में बाबा के पास बिल्कुल क्लियर हो जाती है। फिर बाबा ने बताया कि बच्चों को जो है सर्विस करनी है और बच्चों को बाबा को प्रत्यक्ष करना है, लेकिन बाबा ने ये भी बताया कि इस सर्विस में कौन-सा विघ्न जो आ सकता है, और वो बाबा ने बताया मैंपन, ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। ये जो मैंपन है, बाबा ने कहा ये सर्विस में बहुत विघ्न डालता है। तो बाबा ने कहा इसकी विधि भी बाबा ने बताई कि इस मैंपन से मुक्त होने के लिए हम सभी को एक शब्द हमेशा याद रखना है, वो है मैं निमित्त हूँ। करावनहार बाबा है। जब हम निमित्त अपने आप को समझेंगे तो निराकारी, निरहंकारी, नम्रचित और निरसंकल्प स्थिति में, अवस्था में अपने आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो जैसे बाबा का जो अंत में हम सभी के लिए वरदान था, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी भव, उसके लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर विधि बताई कि हमेशा ये समझना है मैं निमित्त हूँ। और फिर बाबा ने ये भी बताया कि कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर मैंपन है या निमित्त भाव है। उसकी बाबा ने बहुत सुंदर लक्षण बताया कि जब आपके अंदर मैंपन आएगा तो आपके अंदर मगरूरी आएगी, किसी बात को लेकर मुरझाइश आएगी, मतलब मायूसी आ जाएगी। तो समझ लेना है कहीं ना कहीं देह का अभिमान है, मैंपन आ चुका है, इसीलिए ये मायूसी आई है। नहीं तो बाबा के बनने के बाद हमेशा बाबा कहते हैं हम क्या है, हमें सब कुछ मिल चुका है तो हर्षितपन रहना चाहिए। फिर बाबा ने बताया कि निमित्त बनने से कोई भी आपको अहंकार नहीं आएगा, और इस मैंपन से बचने के लिए, व्यर्थ से बचने के लिए बाबा ने कहा आपको स्वदर्शन चक्र को हमेशा याद रखना है। इस सृष्टि चक्र पर मुझ आत्मा ने जो भी पार्ट बजाया है उसको हमेशा ही याद रखना है। बाबा ने हम सभी बच्चों को शिक्षा दी है कि निरंकारी होकर, निर्माणचित होकर हमें एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से चलना है। ड्रामा का पार्ट हम सभी बच्चों को बाबा ने पक्का कराया है कि जैसे स्नेह में आने से बहुत से कई बार संकल्प चलते हैं कि क्यों चले गए बाबा, लेकिन जब हम ड्रामा को याद रखेंगे, साइलेंस में आएंगे, तो हमें हमारे अंदर खुद ब खुद वो शक्ति उत्पन्न होगी। तो आगे बाबा के हम सभी महावाक्य सुनते हैं, तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। यूं तो बाबा ने पूछा बच्चों से और भी कोई प्रश्न है? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा व क्या होगा। बाबा का जन्म होगा या क्या होगा, सभी के मन में प्रश्न है। जन्म होगा, जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा? बाबा बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं। इस पहरे में बाबा ने बहुत से प्रश्न बच्चों से पूछे हैं। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाबा के बच्चे हैं, बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जान सकते हो? आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल जाएगा। तो बाबा ने ये भी बताया जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे हमारे आगे सब स्पष्ट होगा। इसलिए बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सोचो, बोलो कि हाँ होगा या ना होगा, तो आपको जवाब मिलेगा। इस रीति से बाप दादा ने 2-4 से प्रश्न पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। बाबा पूछ रहे हैं आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? हलचल तो नहीं मच रही है? यह भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे
तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो यह भी एक खेल है कि छोटे बच्चे जब तालाब में पत्थर मारते हैं तो लहरें उत्पन्न होती हैं। बाबा भी बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो प्रश्न चल रहे हैं सब बच्चों के मन में, वो लहरों के रूप में बाबा के सामने आ रहे हैं। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंककर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। बाबा ने उत्तर दे दिया कि अब बाबा क्या करेंगे अव्यक्त होने के बाद, अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। समझ गए? बाबा ने इसका उत्तर दिया कि बाबा अव्यक्त पाठ निभाएंगे, बजाएंगे। अब वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में साकार वतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इसी ही रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करनी है वह करेंगे। सभी एडवांस पार्टी की जो आत्माएं चली गई थी तो मम्मा कह रही कि हम सभी वो कार्य करेंगे स्थापना के, आप यहाँ वतन में रहिए। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। ऐसे ही साकार में कहती थी। यही वही वतन में रूह रिहान चली। आप सभी के मन में तो होगा ही कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अभी यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है। कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ और क्या कर रही है। बाबा ये सब, बाबा के पास तो सब क्लियर था, तो बाबा कह रहे ये अभी नहीं सुनाएंगे, ये बाद में। स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। तो ये राज भी बाबा ने क्लियर किया कि जो भी आत्माएं गई है एडवांस पार्टी में, मम्मा गई हैं, तो मम्मा अभी भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। दूसरा शरीर लिया है पर मददगार है वो। अच्छा, अब तो टाइम हो गया है। आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीजें बना रहे हैं। बाबा के भोग के लिए चीजें बन रही है, तो बाबा कह रहे हैं वतन में खुशबू आ रही है। दादी से बाबा ने पूछा, आपने देखा भंडारे में चक्र लगाया? चीजों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। यह स्नेह ही अविनाशी बनाता है। बाबा के साथ जो सभी का स्नेह है, जिस स्नेह से सभी बाबा के लिए भोग बना रहे हैं या कुछ भी बाबा की याद में बैठते हैं, तो वो स्नेह क्या है, वो हमें अविनाशी बनाता है। अविनाशी स्नेह है, बाबा पूछ रहे हैं अविनाशी स्नेह है ना, याद हर एक की पहुंचती है। उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए, रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब ही उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। बाबा ने एक और बात बहुत क्लियर करी हम सबके सामने। हम सभी बाबा के सम्मुख जो भी संकल्प रखते हैं, बाबा को कुछ भी बाबा को अर्पण करते हैं, या जो भी हमारे अंदर चलता है बाबा के सम्मुख हम रखते हैं, तो बाबा कह रहे हैं वो बाबा रिस्पॉन्ड देते हैं, लेकिन कब मिलेगा वो रिस्पॉन्ड? हम अनुभव कब करेंगे? जब हमारे अंदर वो अवस्था होगी, जो अव्यक्त भाव को हमें अपने अंदर लाना है। और जो भी व्यक्त भाव है, शरीर में रह के हम जब शरीर के साथ जब हम बाबा से बात करते हैं, उसकी बजाय इस शरीर से हमें क्या होना है, डिटैच होके बाबा से अव्यक्त रूप से मिलना है। तब हम बाबा का रिस्पॉन्ड भी कैच कर पाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं,
अब तो और ही ज्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? वह यह है, पहले तो बाहरयामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति की एक और क्वालिटी बाबा ने बताई। बाबा क्या हो गए हैं? अंतर्यामी। बाहर की बजाय बाबा को अंदर का सब पता रहता है। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती है, स्वतः ही 1 सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। सब बातें बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बाबा के सम्मुख दिख जाती हैं 1 सेकंड में। इसलिए कहते हैं पहले से एक और गुण बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। आप लोगों को मालूम है? एक और बाबा ने बताई है व्यक्त स्थिति की कि खुशबू से ही पेट भर जाएगा। एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब इस पैराग्राफ में जो नेक्स्ट 2 पैराग्राफ हैं, बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत शिक्षा दी है बाबा की जो अव्यक्त होने के बाद, तो इसको सभी बहुत ध्यान से सुने। अब सर्विस तो करनी ही है, यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वह कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वह कौन सा विघ्न है? पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूं। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे। तो जो भी बाबा का ज्ञान है, बाबा से जो हमें दिव्य बुद्धि मिली है, या बाबा के साथ से जो हम सर्विस करते हैं, बाबा ने कहा उसमें ये अगर अभिमान आए कि मैं ही कर सकता हूँ, ये मैंने किया, तो ये मैंपन क्या है? विघ्न आएगा। ये विघ्न रूप है सर्विस में, सेवा में। तो बाबा ने क्लियर कर दिया कि इस रूप से विघ्न आएंगे आगे। अभी बाबा इसके लिए एक विधि भी बता रहे निकलने की। बाबा कह रहे हैं लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना, मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। कि मुझे बाबा ने जो भी सेवा की है उसके लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। करावनहार बाबा है, उसकी सेवा है, वो मुझसे करा रहा है। अगर हम ये याद रखेंगे हमेशा सेवा में, तो निराकारी, निरंकारी और नम्रचित्त निसंकल्प स्थिति में हम स्थित रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरंकारी, निसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। जो उमंग उत्साह आना चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में, तो क्या कहते हैं उसकी बजाय क्या होता है?
मैंपन आ जाए तो चलते चलते इस ब्राह्मण जीवन में रहते हुए भी हम क्या होते हैं, आगे बढ़ने की बजाय क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन से मतलब दूर हो जाते हैं। जो ब्राह्मण जीवन की क्वालिटी होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसकी बजाय हम पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसलिए इस इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना। स्वदर्शन चक्र मतलब हमने, मुझ आत्मा ने इस सृष्टि चक्र में आदि से लेकर अंत तक जो भी पाठ निभाया है मेरा 84 जन्मों का, उस चक्र को बार बार याद करना। तो स्वदर्शन चक्र व्यर्थ से, हम व्यर्थ के चक्रों से हमें बचाएगा। तो बाबा ने ये भी एक विधि बताई है, जब भी हमें व्यर्थ उत्पन्न हो रहा हो, व्यर्थ संकल्प आ रहे हो, तो हमें क्या करना है, हमेशा स्वदर्शन चक्र फिराना है। क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे, ज्ञान और योग में आगे बढ़ेंगे, बाबा ने कहा, वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। माया का रूप भी क्या होगा, शक्तिशाली होता जाएगा। भिन्न भिन्न रूप में, अलग अलग रूप से शक्तिशाली बनकर माया हमारे सामने आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। बाबा की बात करें, बाबा ने कैसे किया, साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया, याद है क्या शिक्षा दी, यही कि निरंकारी और निर्माण चित्त होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। बाबा ने हम सब बच्चों को बताया, हम सबको एक दूसरे के साथ प्रेम से और प्यार से चलना है। और बाबा को अव्यक्त वतन में हम सबको क्या, हम सबका क्या महसूस होता है, स्नेह और प्रेम की भी जो परिभाषा बाबा ने दी, हम सभी को जो चलना है प्रेम से, वो बाबा ने इस मुरली की पहली लाइन में ही दी। कौन सा प्रेम हो, ज्ञान सहित प्रेम हो, वो यथार्थ प्रेम है। तो हम सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो, संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। बाबा को बच्चों से बहुत स्नेह था और बच्चों का भी था, तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाती है। बाबा भी ड्रामा के आगे साइलेंस है, क्योंकि ड्रामा में जो भी होता है वो कल्याण है, उसमें कल्याण है, इसलिए बाबा साइलेंस में है। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा, नदी बन जाएंगे। क्या होगा, नदी बन जाएंगे, आंसुओं की धाराएं निकलेंगी बच्चों की भी। तो लेकिन नहीं, ड्रामा, बाबा कहते हैं ड्रामा का पार्ट बच्चों को बाबा पक्का करवा रहे हैं। जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वह ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। जब बाबा ने शरीर छोड़ा, उस समय प्रकाश मणि दादी बाबा की सम्मुख थी और बाबा ने उनके हाथों में हाथ देते हुए शरीर छोड़ा था। सारी शक्तियां दादी को दी थी और बहुत कम लोग थे, ना दीदी थी ना बाकी दादियां थी। तो बाबा कह रहे अगर सभी लोग सामने होते तो हो सकता है वो ड्रामा का जो सीन था वो कुछ अलग होता। और बाबा के सामने जैसे जो भी थे वो सामने होते हुए भी सामने जैसे नहीं थे। तो बाबा के वो जो सीन है वो सभी इमर्ज करें कि जैसे हम भी वहां बाबा के सम्मुख हैं, और वो कैसा सीन होगा। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना,
लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। फिर वहां साकार में मिलन होगा। साकार में मिलन होगा तो बाबा कहाँ की बात करें? अब बाबा हमें सतयुग में लेके जा रहे हैं। अभी तो अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना? सभी सतयुग का सीन इमर्ज करे। बाबा क्या कह रहे हैं? खेलेंगे, पाठशाला में जाएंगे, आएंगे और मिलेंगे। आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है। बाबा सतयुग में ले गए, अभी बाबा कह रहे हैं अब क्या होना है हम बच्चों को? वर्तमान में बाबा कह रहे हैं ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप यादगार था, यादगार है। बाबा हमें अपने पूज्य स्वरूप की भी याद दिला रहे हैं कि यहाँ अगर हम बाबा की याद में ज्वाला रूप बनेंगे, उसी का यादगार भक्ति में ज्वाला रूप का है। पता है ज्वाला देवी भी है, वह कौन है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा बोले, सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप की नमस्ते। हम सभी बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस पे रहेंगे, फिर मुरली का चिंतन होगा। ओम शांति। तो अभी हम सभी आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स जो है शेयर करना शुरू करेंगे। सभी अपने आप को अनम्यूट करके एक एक पॉइंट शेयर करना। हाँ जी, बोलिए अंजू बहन जी। ओम शांति। ज्वाला ज्वाला रूप होना है। अभी हम सभी को अपने अंदर योग से अपने स्वरूप को इतना तेज करना है जिससे कि हमारे अंदर की सारी जो भी बुराइयां वो सब विनाश हो जाएं, और साथ साथ कलयुग, इस जो कलयुग की दुनिया है इसमें सारी बुराइयां जलकर भस्म हो जाएं और जल्दी हम सतयुग को लेकर आ सकें। ओम जी, शांति। ज्वाला स्वरूप होने के लिए बाबा ने कहा, और क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने? बाबा ने नहीं, मम्मा का सभी भी
हाँ, बाकियों को देते हैं चांस। सभी ओके। जन एक एक पॉइंट शेयर कीजिए। कविता बहन, पूनम बहन, ओम शांति, कोई तो है, जयंत भाई, सभी एक एक जन अनम्यूट करें और एक एक पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। जी, ओम शांति। हाँ जयंत भाई बोलिए। जयंत भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा है, लेकिन मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम था सवेरे से। अच्छा, तो आपने मुरली सुनी आज की? पूरी नहीं, एक दो ऐसा, और बीच में जाता था आता था। कल भी वैसा था, आज भी वैसा ही है। अच्छा, तो देखो आप कोई रेंज के, जिधर अच्छा रेंज है वो आइडेंटिफाई करके वहां बैठना, क्योंकि हम तो सभी मुरली सुन पा रहे थे, तो हाँ आपके साइड से शायद थोड़ा चैलेंज होगा। कोई हाँ। बात नहीं। अनिता बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अव्यक्त स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है, इसमें हमारी खुशबू से ही हमारा मन भर जाएगा। मतलब बाबा एक तरफ से ऐसा कह रहा है कि स्थूल सारी चीजों से मन को निकालना है, हम खुशियों से ही तृप्त हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी, आज बाबा ने ये कहे कि एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं, अब सर्विस तो करनी ही है। यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। सर्विस करते करते ही ध्यान रखना कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता हूँ, यह मैं बन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। मैंपन से मुक्त होने के लिए मैं निमित्त मात्र आत्मा हूँ, ये करनी चाहिए। ओम शांति। जी, ओम शांति। हाँ जी बोलिए सुनाई बहन दे जी। रहा है भाई जी? हाँ जी, आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि हमें हमेशा निमित्त भाव रखना चाहिए, और जब हम निमित्त भाव से कोई भी कार्य करते हैं, चाहे जैसे बाबा के घर में सेवा भी करते हैं या लौकिक घर में जो भी परिवार में हम कुछ भी कार्य करते हैं, तो सदा यही ध्यान रखें कि हम निमित्त है, करण करावन बाबा है, और जो रिजल्ट भी होगी, जो भी हम कर्म करेंगे चाहे अच्छा या बुरा, उस पे भी हमें ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है, निमित्त भाव रखते हुए बाबा पर ही छोड़ना है। जी। तो निमित्त भाव मत कैसे रखोगे? एग्जाम्पल बताओ बहन जी। निमित्त भाव इन द सेंस कि जैसे बाबा ने हमें बहुत बार समझाया भी है कि ये जो लौकिक में भी हम रहते हैं, तो ये सेवा स्थान है, ये बाबा का घर है, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने सिर्फ मुझे यहाँ रखा है इनकी सेवा करने के लिए, वो भाव वंडरफुल। से। और अगर निमित्त भाव नहीं रहता है, मैं में आता है, तो कौन सी 3 चीजें आ जाती हैं? 3 चीजें आती है, हमें तो अहंकार आ जाएगा कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं ही कर पाऊंगी, तो उससे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना मुरली और दूसरों को। मुरली में क्या पॉइंट है? पेज नंबर 43 पे सेकंड पैराग्राफ में 3rd लाइन है। एक्चुअली बुक मेरे पास नहीं है भाई जी, मैंने सुना ही था। तो एक तो बाबा ने कहा कि हमें निरहंकारी बनना है, नम्रचित्त बनना है और निर्माणचित्त बनकर रहना है। ये 3 बातें जी, बताई थी। अगर हम जी। निमित्त रहेंगे तो ये 3 बातें आएंगी हमें। नहीं, और कौन बता सकता है निमित्त बनने से 3 बातें कौन आती है और मैं करने से 3 बातें क्या आती है आज की मुरली के हिसाब से? कोई भी ओम अनम्यूट शांति करे। भाई जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। जी बोलिए बहन जी, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हाँ, एक है मगरूरी, मुरझाइश, फिर मायूसी। जी, वंडरफुल। और हाँ, निमित्त बनने से 3 कौन सी बातें? बाबा बोले निराकारी, निरहंकारी, निसंकल्प स्थिति। वंडरफुल। और उसमें भी बाबा बोले अगर मैंपन आया, इसके सिवा और एक भी बात आता है कि हम मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। जी,
और इसका भी बाबा ने फिर भी बताया कि इस चीजों से मुक्त होने के लिए आपको स्वदर्शन चक्र को याद करना है। जी। और बाबा ने ब्रह्मा बाबा और मम्मा के जन्म के बारे में कुछ रहस्य बताया। ये लैंडमार्क मुरली है ये। हाँ इसमें जी। कुछ ऐसे राज्य बताए हैं, तो कौन बताएगा क्या बताया है? पूनम बहन, आप बताओगे कुछ? दोनों के जन्म के रहस्य के बारे में क्या बताया बाबा ने? भाई जी मैंने मुरली ना थोड़ा लेट ही लगाई है चलो सुन, कोई बात नहीं। अंजू बहन, पर भाई जी नहीं, बाबा इस ने, प्रश्न का उत्तर पहले देते हैं। अगर हाँ आपने यही मैं पूछ रही थी कि हम्म बाबा ने तो मम्मा के लिए सिर्फ इतना ही बताया ना कि मम्मा का रहस्य मीन्स बाद में बताएंगे, उनका अलग भिन्न रूप से जो काम चल रहा है स्थापना के कार्य में वो मददगार है, तो भिन्न रूप नाम रूप से उनका तो सहयोग है ही, क्योंकि मम्मा तो सबसे पहली आत्मा तो सेवा तो करेंगी ही। और ठीक है, आप आगे और बताइए कि क्या बताया बाबा ने। और कौन ऐड करेंगे इसमें? बाबा ने यही बताया कि मम्मा जो है अव्यक्त, जैसे कि अव्यक्त नहीं हुई है इन द सेंस कि उन्होंने जन्म ले लिया है आगे का कार्य करने के लिए, स्थापना का कार्य करने के लिए। तो बाबा ने कहाँ पर कौन से रोल में उन्होंने जन्म लिया है वो तो उसमें खोला नहीं रहस्य, मगर कहा कि उन्होंने जन्म लिया है, ये तो बाबा ने बताया था। जी। इसमें बाबा ने ये भी कहा है कि कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ और क्या कर रही है। वो तो मैं समझता हूँ अभी तक नहीं सुना है बाबा ने। 2017 तक की तो मुरली में नहीं सुना है। हो सकता है बाबा आगे कुछ वो पाठ खोलेंगे। जी। और ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या बताया बाबा ने? ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा ने बताया कि वो तो अव्यक्त है, अव्यक्त वतन में, वहां से ही हर चीज, जैसे कि पहले साकार में थे तो जितना ओवरव्यू था बाबा का उतना नहीं था, मगर ऊपर से बाबा हर चीज एक सेकंड में देख सकते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। माने बाबा का और ही वो एडवांस जैसे हो गया है, विजन स्थापना का का हो या पाठ रूल का हो। अंत तक रहेगा। बाबा ने वो लाइन कही है, जब तक स्थापना का पाठ है तब तक तक अव्यक्त रूप अव्यक्त से रूप से आप सभी के आप सभी साथ के ही है। साथ ही है। उसका हाँ मीनिंग ये है कि ब्रह्मा बाबा ने नेक्स्ट जन्म नहीं लिया है, नेक्स्ट शरीर नहीं लिया है। वो अव्यक्त रूप में हम बच्चों की मदद कर अव्यक्त रहे हैं। वतन में। और जी। मम्मा ने नेक्स्ट जन्म नहीं लिया, ये बाबा ने साकार मुरली में भी स्पष्ट किया था। और अभी यहाँ पर भी बाबा ने वापस बताया कि भिन्न नाम रूप से वो कर रहे हैं काम। और ये चीज जो मम्मा की है, तो बाकी भी जितने भी दादिया गए हैं, जितना भी उसके बारे में भूख लगा है, बाबा ने ही बताया कि उन्होंने अलग अलग रूप में एडवांस पार्टी के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। एडवांस पार्टी काम कैसे करती है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन बहुत सारे आगे के मुरली में हम सुनेंगे, किस प्रकार वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार वो स्थापना के कार्य में मददगार है। एक इनफैक्ट अलग बुक भी बनी है स्पार्क में कि एडवांस पार्टी क्या करते हैं। तो कोई इंटरेस्टेड है तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, बाबा अलग आगे की मुरली में कई चीजें इसके ऊपर स्पष्ट करेंगे। और भाई क्या जी, सुनाया बाबा ने? हाँ जी, बोलिए बहन जी। भाई जी, गुलजार दादी ने अभी तो जन्म नहीं लिया है ना? बाबा ने ऐसा स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन सूरज भाई ने तो क्लियर बोला है भाई जी हाँ कि वो वतन में है। हाँ, अभी तो हम फिलहाल बाबा की वाणियों पर ही फोकस करेंगे, बाकी हाँ व्यक्तिगत भाई कुछ भी कह सकते हैं ना। हाँ। जी। भाई जी एक और बात बताऊंगी कि जो अपन 69 से मुरलियां पढ़ रहे हैं, बाबा अव्यक्त हुए थे, तो बहुत सुंदर हमने कभी मीन्स बोलते रहते हैं कि कैसे अव्यक्त मिलन बनाए, लेकिन बहुत सुंदर इन वाणियों से पता चल रहा है कि बाबा ने एकदम पूरी तरह से क्लियर किया है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। सारा जो बता रहा है उसका मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। मैं पर्सनल लेवल पे बता रही हूँ, मुझे बहुत ही समझ में आया अव्यक्त
मीन्स अव्यक्त स्थिति 2-3 दिन में मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए। मैं बहुत बहुत अव्यक्त मुरली क्लब को थैंक्स बोलती हूँ। मैं बहुत पहले से ही जुड़ी थी, लेकिन मैंने कभी स्टडीज नहीं की, मुझे नहीं समझ में आया था। और अभी मुझे फिर से जो ये आपने चालू किया है उसका चांस मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, दिल से थैंक्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ ही दिनों में इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। ओम शांति। जी, थैंक यू पूनम बहन जी। हम सभी का भी यही अनुभव है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बहुत, आज की मुरली भी डीप थी और इस प्रकार 1969 से जो भी स्पेशल मुरलीज बाबा ने ये सारी चलाई है, बहुत सारे भेद राज बाबा ने इसमें क्लियर किया है। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हमें और इसके अंदर से मक्खन मिलेगा। 10-15 मिनट का समय इतना पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन ये एक मीडियम है कि हम इनिशिएट करें डिस्कशन। और आपको जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाती है, फिर आप जब भी घर पे अकेले में बैठे हो तो एक एक पॉइंट्स के ऊपर और चिंतन मनन करना, तो आपको बहुत इससे प्राप्ति होगी। तो अभी सभी बाकी मेंबर्स भी ग्रुप में जुड़ गए हैं, तो अभी हम होमवर्क भी लेंगे आज की मुरली से और योग भी करेंगे। कल्पना बहन जी। ओम शांति। तो जैसे आज की मुरली में बाबा ने बताया कि मैंपन या जो भी व्यर्थ का चक्रों से बचने के लिए हम सभी को स्वदर्शन चक्र को याद रखना है। तो आज हम सभी स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कम से कम सभी 5 बार जो है स्वदर्शन चक्र फिराएं, क्योंकि मुझ आत्मा ने इस सृष्टि चक्र में आदि से लेकर अंत तक जो भी पार्ट निभाया है, उस पार्ट को सभी याद करें। और पूरा दिन भर, जैसे बाबा ने कहा है कि ज्वाला रूप स्थिति में स्थित होना है, तो एक बाबा की याद में हम सभी बार बार स्थित होंगे। ओम शांति। तो अभी हम सभी इसी स्वदर्शन चक्र पर योग करेंगे। ओम शांति। मस्तक के बीच में विराजमान मैं आत्मा स्वयं को इस देह से न्यारा अनुभव कर रही हूँ। इस स्थूल देह में रहते हुए भी मैं स्वयं को प्रकाश के आकारी रूप में देख रही हूँ। मैं निराकार आत्मा स्वयं को परम धाम में बाबा के पास अनुभव कर रही हूँ। सर्व शक्तियों के सागर अपने पिता के सम्मुख मैं अपनी संपूर्ण पवित्रता की उच्चतम सीमा पर महसूस कर रही हूँ। सर्व शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा सृष्टि चक्र में अपना पार्ट निभाने के लिए सतयुगी दुनिया में स्वयं को देख रही हूँ। देव स्वरूप में मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक पवित्रता की डबल ताजधारी हूँ। ब्रह्मा बाबा के श्री कृष्ण के स्वरूप के साथ मैं आत्मा भी देव स्वरूप में
आदि से लेकर अपना पार्ट निभा रही हूँ। श्री कृष्ण के साथ खेलना, पाठशाला में जाना, खाना, अपना संपूर्ण पाठ बाबा के साथ देख रही हूँ। इस सतयुगी दुनिया का आनंद ले रही हूँ। सतयुग और त्रेता के इस देव स्वरूप का पाठ निभाने के बाद मैं स्वयं को इस सृष्टि के मध्य स्वरूप में, उच्च स्वरूप में देख रही हूँ। इस संगम पर मैंने जो बाबा के साथ एक लगन में मगन होकर अपने शक्ति स्वरूप को इमर्ज किया, वही ज्वाला स्वरूप भक्ति में भक्तियों को शक्ति प्रदान कर रहा है। ये ज्वाला रूप मेरा ही यादगार है। मैं ज्वाला देवी हूँ, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। इस संगम पर निरंकारी, निर्माण चित, नम्र चित बनकर मैं आत्मा सदा यही याद रखती हूँ, मैं निमित्त हूँ। करावनहार बाबा मुझसे सब करा रहा है। सभी के साथ ज्ञान युक्त यथार्थ प्रेम से चलते हुए, ड्रामा के पार्ट को पक्का करते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे बाबा की एक लवलीन याद में स्थित होते हुए अपने अव्यक्त रूप में स्थित हो रही हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, अव्यक्त वतन में बाबा के सम्मुख सूक्ष्म वतनवासी। बाबा के कार्य में मददगार। बाबा का वरदानी हस्त सदा अपने सिर पर महसूस करने वाली मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। वापस स्वयं को मस्तक के मध्य में देख रही हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा इस सृष्टि पर अति श्रेष्ठतम हीरो पार्ट बजाने वाली न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू कल्पना बहन जी। तो फिर थैंक यू भाई जी। आज की मुरली यही समाप्त करते, कल फिर मिलेंगे नई मुरली के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे। बाकी जो नए भाई बहन है जिनके कुछ प्रश्न है तो वो रुक सकते हैं 10 मिनट। बाकी जो ओल्ड है या जो ड्रॉप करना चाहते हैं आप भले एग्जिट हो।
ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ओम प्रफुल्ल भाई शांति, जी, ओम थैंक यू। शांति, ओम शांति, थैंक बहुत यू बहुत भाई जी, धन्यवाद। थैंक यू मेरी बहनों ओम ओम शांति भाई जी, दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। एक जो 5 स्वरूप का जो अभी ये ज्वाला ये स्वदर्शन चक्र